वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। एसबीआई क्लर्क के लिए अरिथमेटिक क्वेश्चंस की पूरी मेमोरी बेस्ट सीरीज चल रही है। उसी में आज हम एक पूरे सेट पर बात करेंगे। अरिथमेटिक क्वेश्चंस वो एरिया होता है जहां स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस एक साथ नज़र आते हैं और सारे कंसेप्ट को एक साथ याद रखना एक चैलेंज होता है। बट व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच, आइए देखते हैं। जितने भी वीडियोस हैं उनके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और टेलीग्राम ग्रुप अमर सर बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर दिए जा रहे हैं। वहाँ से डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ऑन गिविंग डिस्काउंट्स ऑफ 25% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द ट्रेडर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। If the difference between market price and cost price of the article is rupees 800, what is the MRP, market price of the article? कैसे बनाएंगे, परसेंटेज मेथड से या रेशियो मेथड से? देखिए, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो दिया गया कितना? 25% डिस्काउंट। और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट हुआ। मीटिंग पॉइंट है सेलिंग प्राइस, जहां दोनों ओर से आप मिलते हैं, 20% का प्रॉफिट है। रेशियो मेथड इज द बेस्ट, थोड़ा ढंग से मानते हैं। 25% प्रॉफिट डिस्काउंट देने का मतलब 100 है तो 75% पर सेल किया, 4 है तो 3 पर सेल किया। जल्दी बोलिए, यानी 1 का डिस्काउंट और प्रॉफिट 20% होने का मतलब है कि 100 है तो 120% पर सेल किया, यानी 100 है तो 20% प्रॉफिट हुआ, 5 है तो 1 प्रॉफिट ना हुआ, 6 में सेल ना किया। जल्दी बताइए, 5 है तो 1 ना हुआ, 6 में सेल ना किया। 6 में सेल ना किया का मतलब हम ऐसे कर दें तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। और सब कुछ एक जगह है। प्रॉफिट कितने का है? 1। सेलिंग प्राइस कितना है? 6। डिस्काउंट कितना है? 2। और मार्केट प्राइस कितना है? 8। सब कुछ निकल जाए, सब कुछ निकल जाए। यहां पर डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस 5 और 8 का डिफरेंस है। यानी डिफरेंस कहने का मतलब किसका? डिफरेंस मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, इसके डिफरेंस की बात हो रही है, इसके डिफरेंस की बात हो रही है। तो 5 और 8 का डिफरेंस 3 इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 180। तो बताइए कि मार्केट प्राइस क्या है? 8 माने क्या? रुपीज 480 होगा कि नहीं? बताइए। एक सुंदर क्वेश्चन है कि नहीं? रेशियो का एक शानदार सवाल है कि नहीं? ये बताइए। रेशियो का एक शानदार सवाल है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, मेंसुरेशन का। द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। रिलेशन दे दिया, चलिए बना लेते हैं। एक सर्कुलर फील्ड बना लेते हैं, एक स्क्वायर भी बना लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। देखिए, हम एक सर्कल भी बना लेते हैं सर्कुलर फील्ड के लिए, ठीक है, और स्क्वायर भी बना लेते हैं, उसके बाद ही बात करेंगे। If the total cost of fencing the circular field is rupees 440 at the rate of rupees 5 per meter, मुझे एक बात बताइए, देखिए ये R है, सर्कमफेरेंस 440 रुपीज है, 5 रुपीज पर मीटर के हिसाब से तो सर्कमफेरेंस निकलेगा कि नहीं?
यानी 2 पाई आर, दिस इज सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस हुआ ₹440 एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर। डबल कर दीजिए, डबल कर दीजिए, डबल कर दीजिए, डबल कर दीजिए, 88 टाइम्स। जल्दी बताइए। और फिर क्या 88 टाइम्स? 44 इंटू 2 ऐसे क्यों न लिखें? आर का वैल्यू 14 क्यों न हुआ? जल्दी बताइए, हुआ कि नहीं? इसका आर का वैल्यू 14 हुआ कि नहीं? 14 जो भी है मीटर हुआ कि नहीं? मीटर हुआ कि नहीं? Then what is the perimeter of the square field? Perimeter A, perimeter क्या होगा? 4A। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। देखिए देखिए, दिया हुआ क्या है? R 14 मीटर हुआ, लेकिन जो इसका डायमीटर है D इज इक्वल टू 2R, 2 इंटू 14 मीटर, यानी कि 28 मीटर। तो इसका जो साइड हुआ वो 28 मीटर हुआ। ठीक है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4A होता है। 4 इंटू 28 मीटर, 112 मीटर। जल्दी बताइए, समझे? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बोट एंड स्ट्रीम का सवाल। ए बोट टेक्स 5 आवर्स टू ट्रेवल 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकल गया। द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 1.4 टाइम्स। अरे बाद में ना ऐसा करते हैं, एक्स वी यू वी वाई। मेरा ये लाइन मेथड अल्टीमेट है जी। डाउन स्ट्रीम में कहा जा रहा है कि 105 किलोमीटर इन 5 आवर्स। डबल कर दीजिए, 21 टाइम्स कटेगा कि नहीं? ये 10 हो जाएगा, ये 210 21 टाइम्स कटेगा कि नहीं? तो इससे पहले कि इसका वैल्यू एक्सप्रेस करें, इसका वैल्यू एक्सप्रेस करें, the speed of boat in downstream is 1.4 times the speed of the boat in upstream। यदि ये 1 है तो 1.4, 10 है तो 14, 5 है तो 7। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? ये लिखा हुआ है इंटू 1.4 टाइम्स। ठीक है, तो इसका जस्ट मीन हुआ 6 1 1। मजा आ गया कि नहीं बताइए? अगर इस तरह से रेशियो लेंगे तो मजा आ जाएगा कि नहीं? और ये दिया है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 21 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है? स्पीड ऑफ द बोट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट? 1 मीन्स वॉट 3 किलोमीटर पर आवर। बताइए, क्या इससे अच्छा कोई तरीका हो सकता है बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को सॉल्व करने का? बताइए। रेशियो मेथड बोट एंड स्ट्रीम के लिए अल्टीमेट है कि नहीं? अगला सवाल मिक्सचर, और मिक्सचर एलिगेशन को मैं एक साथ लेता हूं। देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए क्या है। ठीक है, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन x लीटर ऑफ ए मिक्सचर इज 4:1। हाफ ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट and 24 liters of water is added to the remaining mixture। रूल्स हमारे लिए होते हैं, हम लोग रूल्स के लिए नहीं होते। क्या एलिगेशन और क्या मिक्सचर, इन दोनों से ऊपर उठ के बात करेंगे। यही दोनों तरीके से किसी क्वेश्चन में बनाया हुआ रहता है। क्यों? इन दोनों के गुलाम है क्या? ये जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। ये बोलने का मेरा मायने क्या है? ये बोलने का मेरा मायने ये है, सुनिए। ये बोलने का मेरा मायने ये है कि
पहले x लीटर है, व्हाट इज x, ये पूछा है। x लीटर तो x माने क्या, इसमें देखिए मिल्क एंड वाटर, मजा आ जाएगा आपको। मिल्क एंड वाटर, इसका रेशियो 4:1 है। इसमें से हाफ निकाल लेते हैं, हाफ निकाल लेते हैं तो हाफ बच जाता है। हाफ निकाल लेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, मिल्क वाटर का रेशियो, चूंकि मिक्सचर तो वही है, 4:1 रहेगा कि नहीं, ये हम 4x और 1x बोलें कि नहीं, 5x, ये x वहां लिखा हुआ है तो हम लोग दूसरा वेरिएबल लेते हैं, 4k एंड 1k बोलें कि नहीं, इसे 5k बोलें कि नहीं, तो x इज इक्वल टू 5k का डबल होगा कि नहीं, x इज इक्वल टू 2 इंटू 5k होगा कि नहीं, 10k होगा कि नहीं, और अब तो आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, निकालने के बाद 24 liters of water is added to the remaining mixture such that the quantity of milk and water in the resultant mixture become the same। यानी कि अगर हम इसमें प्लस 24 लीटर डालते हैं वाटर तो क्या होता है, दे बिकम 1:1। इसका मतलब ये है कि 4k इज इक्वल टू k प्लस 24। इसका मतलब ये है कि 3k इज इक्वल टू 24। इसका मतलब ये है कि k इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लीटर। बोलिए ये शानदार तरीका है कि नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दूसरे किसी भी मेथड से ज्यादा टाइम लगेगा। दिस इज द बेस्ट। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 cm, लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेड्थ, ये तो अंडरस्टूड है, बोले या ना बोले। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल is equal to the side of a square whose area is 144 centimeter square। सब कुछ दिखता है कि नहीं। चलिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं और एक स्क्वायर बनाते हैं। एक रेक्टेंगल बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं और एक रेक्टेंगल बनाते हैं। देखिए ऐसा है कि यदि हम साइड को k माने तो इसका ब्रेड्थ भी k होता है, ये लिखा हुआ है, दोनों सेम है, ठीक है। और L जो है वो डिफरेंस 5 सेंटीमीटर है, तो k प्लस 5 हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए। अच्छा, उस एरिया इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, यही निकालते सारा काम हो जाता। जल्दी बताइए, k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब a इक्वल टू 12 cm, यानी 12 cm। क्या पूछा है जी, पेरीमीटर, ओके, तो इसका मतलब 12 cm, इसका मतलब 17 cm होगा ना। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होगा, 2 into L plus B, that means कि 2 into 17 plus 12 सेंटीमीटर, यानी कि 58 सेंटीमीटर आंसर। मेरे ख्याल से न्यू स्टूडेंट्स को भी एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से समझाया गया है। जल्दी बताइए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 21 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। रुकिए रुकिए रुकिए, सब कुछ निकल गया, सब कुछ निकल गया, एक्स, वी, यू, वी एंड वाई। अगर दे दिया गया कि स्टिल वाटर में 21 किलोमीटर पर आवर है और करंट का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, तो बचा क्या, बचा क्या,
बचा क्या? दिस इज इक्वल टू वॉट, मतलब ये हमने निकाला, और दिस इज इक्वल टू वॉट, ये हमने निकाला, और बाकी तो दिया हुआ था। ठीक है। द बोट कंप्लीट्स राउंड ट्रिप फ्रॉम ए टू बी एंड देन बैक टू ए टू बी, बी टू ए इन 7 hours। मतलब एक डाउन हुआ, एक अप हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि डाउन में जाने में अगर के किलोमीटर का डिस्टेंस है तो इतने आवर्स लगते हैं, और अप में इतने आवर्स लगते हैं, एंड टोटल 7 hours हैं। आप जानते हैं कि चाहे कुछ कर लीजिए, करते तो यही है ना। अगर ऐसे लिख दें सिर्फ तो मजा ना आ जाए, मजा ना आ जाए। जल्दी बताइए। सिर्फ सही ढंग से लिखना है। दैट मीन्स के इज इक्वल टू, जो कि डिस्टेंस है 72 किलोमीटर। जल्दी बताइए। के मीन्स डिस्टेंस, ए टू बी। बोलिए। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। Ali travels at a speed of x किलोमीटर पर आवर to cover a distance of 36 किलोमीटर in 54 minutes। तो अली का स्पीड मालूम हो गया, 60 मिनट्स में क्या? थर्टी सिक्स किलोमीटर इन 54 मिनट, 9 से कैंसिल कीजिए तो 4 किलोमीटर इन 6 मिनट। तो 6 का 10 टाइम्स 60, तो 4 का 10 टाइम्स 40। चलिए बताइए, 1/9 ऐड कर दीजिए। 40 किलोमीटर पर आवर हुआ कि नहीं? लिखूंगा, बिना लिखे मैं बात कर रहा हूं कि कभी स्ट्राइक करता है। लिख के दिखाता हूं। श्याम टेक्स 30 मिनट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। 30 मिनट्स में 36 किलोमीटर, तो 60 मिनट्स में डबल 72 किलोमीटर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड्स। 72 और 40, 32 आंसर। देखिए, अली एंड श्याम निकालना तो वैसे है, लिखते समय कुछ और बात होती है। किलोमीटर ऐसा करते हैं, 36 किलोमीटर है और ये 54 मिनट्स में है, तो 60 मिनट्स में क्या? और इसमें हम बात करते हैं 30 मिनट्स में है, 36 किलोमीटर, तो 60 मिनट्स में क्या? क्वेश्चन तो यही है ना, व्हाट इज द डिफरेंस, ये आपसे पूछा है। डिफरेंस, स्पीड्स का डिफरेंस। देखिए, इसका मतलब, जल्दी बताइए, इसका मतलब 40 एंड 72, दैट मीन्स कि 32 किलोमीटर पर आवर, यही डिफरेंस है। ठीक है, एक आसान सवाल है, लेकिन आपको जल्दी बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए। सम अमाउंट is deposited at the rate of 20% per annum at compound interest. The difference between the interest at the end of 1 year and 2 years, at the end of 1 year and 2 years is rupees 1200. That means difference between CI and SI हो गया ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर CI SI सेम होता है, सेकेंड ईयर जो CI होता है वो पहला वाला CI वही रहा, जो अंतर पैदा हुआ वही तो 2 वर्षों का अंतर है। 20% ऑफ 20 यानी कि 4%। 4% मीन्स रुपीज 1200, 1% मीन्स रुपीज 300। जल्दी बोलिए, 30,000 आंसर। दिखाता हूं होता क्या, ये जो 100% है
प्रिंसिपल। तो 20% के रेट से ये 20 और ये 20% का माने 4, तो डिफरेंस क्या हुआ, इज इक्वल टू 4। तो 4% इज इक्विवेलेंट टू ₹1200। तो 100% यानी प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट, इज 30,000। आंसर होगा ना, बताइए। क्लियर, समझ में आ रहा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन का ये सेट था। इस सिटिंग में 9 क्वेश्चंस आए थे। A takes 20% more time than B to do a walk. सुनिए 20% more time, 5 है तो 6 days। Inverse 6:5 is the ratio of efficiency। रुकिए ना, आगे कुछ भी करने के पहले मैं बात करता हूँ, ये A है, ये B है, और टाइम का जहाँ तक सवाल है 20% ज़्यादा टाइम लगता है, ये लिखा ना। तो अगर हम टाइम की बात करें तो हम 100%, 120% ना, 5 है, 1 ज़्यादा है तो 6 ना है, जल्दी बोलिए। तो इफिशियंसी क्या होगा, 5:6, जल्दी बताइए। हम मान लेते हैं कि 5 यूनिट्स पर डे, हम मान लेते हैं कि 6 यूनिट्स पर डे, ये रेट्स हैं निके, एंड दे बोथ कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन 8 and 2/11 डेज। का माने क्या है, टोटल वर्क निकल गया कि नहीं, जल्दी बताइए। टोटल वर्क ये है कि भाई दोनों मिल करके यानी 5 + 6 यूनिट्स पर डे के हिसाब से 90/11 डेज में करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 90 यूनिट्स, ये टोटल हुआ। फाइंड इन हाउ मच टाइम ए कैन डू हाफ ऑफ द वर्क। ए जो है हाफ वर्क को कितने दिनों में करेगा, जल्दी बताइए। 5 × 2 10, ऐसे बोलते हैं ना, कैंसिल वैसे थोड़ी करते हैं। 5 और 2 इंटू होके 0 बनता है, दैट मीन्स कि 9 डेज। बोलिए, मैंने वो अप्रोच लिया है जिसमें कम समय में और नया से नया फ्रेशर स्टूडेंट वो भी जल्दी सॉल्व कर सकता है। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट कीजिए। मैंने अपनी ओर से योजना बना करके पिछले 2 से 3 महीने में 100 से ज़्यादा वीडियोस दिए हैं, न्यू, सब के सब मेमोरी बेस्ट। इनको जो कर ले एग्ज़ाम में दिक्कत होने का सवाल नहीं है, प्री प्लस मेन। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।